हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन डिजिटल ज्ञानी। आज शुरू करते हैं हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट बिना किसी देरी के। तो चलो, इतिहास का जो स्टडी रिसर्च और लेखन इसलिए किया जाता है ताकि हम भूतकाल की घटनाओं के क्रम है, जो सीक्वेंस है, और उनके आपसी संबंधों को समझ सकें। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। भौतिक मीन्स फिजिकल और प्राकृतिक विज्ञानों मतलब नेचुरल साइंस में किसी बात की सच्चाई जानने के लिए प्रयोग और निरीक्षण की विधि यानी लैब में किए जाने वाली टेस्ट का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं जो समय और जगह बदलने पर भी सही रहते हैं। इन नियमों को बार बार परखा और साबित किया जाता है, पर इतिहास के अभ्यास में ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि हम उस समय और स्थान पर मौजूद नहीं थे। इसलिए उन घटनाओं को दोबारा घटित नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से इतिहास में ऐसे नियम नहीं बनाए जा सकते जो हर समय और हर जगह समान रूप से सही हो। शुरुआत में किसी पुराने डॉक्यूमेंट को पढ़ने और समझने के लिए उसे भाषा और लिपि की जानकारी वाला कोई एक्सपर्ट चाहिए। वो एक्सपर्ट डॉक्यूमेंट की सच्चाई की जांच करता है, जैसे अक्षरों की स्टाइल, लेखक की लिखावट, तारीख, कागज का प्रकार और सरकार की मुहरों यानी कि गवर्नमेंट सील्स के आधार पर। इसके बाद हिस्टोरियन को उस डॉक्यूमेंट को गहराई से स्टडी करते हैं और उस समय के ऐतिहासिक संदर्भों से जोड़कर समझने की कोशिश करता है। अब देखते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री यानी विभिन्न ऐतिहासिक जानकारी की जांच करना कि सही है या नहीं। सेकेंड, examining relevant references of available historical information। संबंधित ऐतिहासिक जानकारी के संदर्भों की जांच करना। इससे पता चलता है कि जानकारी कहाँ से आई है और उसका महत्व क्या है। थर्ड, collecting historical information highlighting the processes that lead to historical transitions, carrying out comparative analysis। इससे इतिहास में हुए परिवर्तनों और संक्रमण प्रक्रिया समझने में मदद मिलती है। फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ऑल्सो वेरियस कंसेप्शुअल फ्रेमवर्क्स यूज इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। इससे घटनाओं का सही क्रम और परिस्थितियाँ स्पष्ट होती हैं, साथ ही विभिन्न वैचारिक ढांचे यानी कंसेप्शुअल फ्रेमवर्क्स भी समझे जाते हैं जिनका उपयोग इतिहास लेखन में होता है। फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। फिफ्थ, इतिहासकार एक्सपर्ट जो हैं अपने स्टडीज़ के लिए प्रश्न बनाते हैं, जैसे कि यह घटना क्यों हुई, इसका प्रभाव क्या था आदि। ये प्रश्न अनुसंधान की दिशा तय करते हैं। सिक्स्थ, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। इतिहासकार एक्सपर्ट संभावित उत्तरों या सिद्धांतों की परिकल्पना करते हैं, बाद में इन्हें प्रमाणों के आधार पर ट्रू है या फॉल्स है देखा जाता है। बहुत से विषयों की विधियाँ ऐतिहासिक रिसर्च में उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आर्कियोलॉजी, आर्चिव साइंस, पैलियोग्राफी, स्टडी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, अक्षर शैली का विश्लेषण, भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स, सिक्कों का अध्ययन, जेनियोलॉजी यानी वंश फैमिली का स्टडी एक्सेट्रा। हमने ऐतिहासिक अनुसंधान रिसर्च की विधि
ऐतिहासिक सोर्सेस की क्रिटिकली जांच की और ऐतिहासिक वर्णन लिखने के बारे में सीखा है। ऐतिहासिक घटनाओं का क्रिटिकल वर्णन लिखने की प्रक्रिया को हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है और ऐसे क्रिटिकल वर्णन लिखने वाला विद्वान को हिस्टोरियन कहा जाता है। इतिहासकार अपने वर्णन में हर एक भूतकालीन घटना को शामिल नहीं कर सकता। इतिहासकार द्वारा अपनाए गए वैचारिक ढांचे पर घटनाओं का सिलेक्शन और उनका विश्लेषण निर्भर करता है। उसकी राइटिंग स्टाइल उसी वैचारिक ढांचे से डिटरमाइन होती है। ऐतिहासिक वर्णन लिखने की परंपरा अर्थात इतिहास लेखन प्राचीन समाजों में प्रिलिवेंट नहीं थे, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वो ऐतिहासिक समय से अनजान थे या उसे जानने की इच्छा नहीं रखते थे। प्राचीन लोगों को भी अपने पूर्वजों के जीवन और वीरता की कहानियाँ अगली पीढ़ी तक पहुँचाने की आवश्यकता महसूस हुई। दुनिया भर की प्राचीन सिविलाइजेशन ने इसके लिए गुफा चित्रकला, कहानियाँ सुनाना, गीत गाना और वीर गाथाएँ गाना जैसे विभिन्न माध्यमों को उपयोग किया। इन पारंपरिक साधनों को आधुनिक इतिहास लेखन में इतिहास के सोर्सेस के रूप में माना जाता है। इस तस्वीर में सबसे प्राचीन इंस्क्रिप्शन का एक अंश दिखाया गया है। यहाँ डाल और भाले पकड़े हुए आगे बढ़ते सैनिक की पंक्ति दिखाई देती है। सबसे आगे सेनापति यानी कमांडर दिखाई देता है। ऐतिहासिक घटनाओं को दर्ज करने की परंपरा मेसोपोटामिया की सुमेर सिविलाइजेशन तक पहुंची जा सकती है। सुमेरियन राजाओं के नाम और उनके द्वारा लड़ी गई युद्धों की कहानियाँ अनेक इंस्क्रिप्शन में प्रिजर्व्ड है। ऊपर दिखाया गया यह सबसे प्राचीन अभिलेख लगभग 4500 BCE पहले का है। इस अभिलेख में दो राज्यों के बीच लड़े गए युद्ध का वर्णन है। यह इंस्क्रिप्शन वर्तमान में फ्रांस ऑफ लोवर म्यूजियम में डिस्प्लेड है। नाउ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की 4 मेन फीचर। इसकी पद्धति वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह रिलेवेंट क्वेश्चन के निर्माण से प्रारंभ होती है। दूसरा, यह प्रश्न मानव केंद्रित होते हैं। इसका अर्थ है कि ये प्रश्न प्राचीन मानव समाज के किसी विशेष काल के कार्यों से संबंधित होते हैं। इतिहास डिवाइन और ह्यूमन एक्शंस के बीच किसी संबंध का संकेत नहीं देता। तीसरा, इन प्रश्नों के उत्तर रिलायबल प्रमाणों के आधार पर दिए जाते हैं। चौथा, इतिहास मानव के भूतकालीन कार्यों की सहायता से मानवता की यात्रा का चित्र प्रेजेंट करता है। कहा जाता है कि इन विशेषताओं वाला आधुनिक इतिहास लेखन प्राचीन ग्रीक ऐतिहासिक लेखनों में कंटेंट है। इतिहास शब्द मूल रूप से ग्रीक भाषा से लिया गया है और बिफोर क्रिस्ट 5वीं सेंचुरी के ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्रीज के लिए इस शब्द का प्रथम उपयोग किया है।